हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनो दैट आपकी वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर सर्कल से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, स्ट्रेट लाइन 2x - 3y = 1 डिवाइड द सर्कुलर रीजन x² + y² लेस देन इक्वल 6 इनटू 2 पार्ट्स इफ s इक्वल, बस ये पॉइंट्स दे रखे हैं भैया, इस साइड दे रखा है। पहला है 2,3/4, दूसरा है 5/2, 3/4, तीसरा है 1/4, माइनस के 1/4 और चौथा है 1/8, 1/4। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस लाइंग इनसाइड द स्मॉलर पार्ट इज। स्मॉलर पार्ट देखना है तो पहले हम डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्मॉलर पार्ट्स में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पास है जे एडवांस 2016 का। अब क्वेश्चन में हमसे बहुत सारी चीजें बोली गई तो प्रॉपर इसको आराम से समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर डिटेल्स लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखे पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बस देखा रखा भैया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। ये बस हो गया y एक्सिस और ये हम बस होगी x एक्सिस, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया रैंडमली, ठीक है, जिसकी अगर आप बात करेंगे जो रेडियस होगी x² + y² लेस देन इक्वल टू 6, तो ये रेडियस होगी मेरे पास में। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है भैया 0,6,0 और ये क्या है 0,6 है। रिकॉर्डिंग से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें जो मेन बात है वो लाइन को प्लॉट करना है। तो देखेंगे लाइन ये है मेरे पास में। अगर मैं क्या करूँ, मैं एक बार यहाँ पे y को 0 करता हूँ, x वैल्यू ले लूंगा, और एक बार x को 0 करता हूँ, y वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि देखिए लाइन और सर्कल दोनों के लिए लिखना है। तो लाइन इधर हो गई मेरे पास में, इधर मेरे पास में हो गया सर्कल, ठीक है, और इधर मेरे पास में हो गए पॉइंट। एक बार हम देखते हैं x = 0 पे। x = 0 पे देखेंगे तो लाइन में क्या हो जाएगा, लाइन की जो वैल्यू मेरे पास आनी है वो आनी है y = -1/3। y मेरे पास -1/3 आ गई। और यहाँ पर अब जो y है ना वो लेस देन इक्वल टू 6 है सर्कल के लिए, ठीक है। अब मैं y को 0 कर देता हूँ, एक बार कर सकते हैं भैया। अब x की वैल्यू आएगी मेरे पास में, x मेरे पास यहाँ पे 1/2 आ रहा है लाइन में, और इसमें क्या आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये y² है और ये भी x² लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y मेरे पास -1/3 है, जब x मेरे पास 0 है तो x 0 और y मेरे पास -1/3 है, तो लेट्स से यहाँ पर है, ठीक है। और y मेरे पास जब 0 मतलब कि y में हमें जाना नहीं है, x में बढ़ना है। x में कितना हाफ, तो ये रहा हाफ। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो एकदम स्केल लो और इसको इस तरह से यहाँ पे ये हमने कर दिया भैया प्लॉट। तो ये बस कौन सी लाइन है, ये बस हो गई लाइन 2x - 3y = 1। मेरे पास ये लाइन हो चुकी है, ठीक है। सर्कल तो ये है ये मेरे पास, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आप चीजें नोटिस करेंगे तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये बड़ा है और ये छोटा वाला आपको दिख रहा है ऑलरेडी। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये इसकी हमसे क्वेश्चन में बात की गई है। इस पोर्शन में बस क्या है, इस पोर्शन में जो s के जो कोऑर्डिनेट्स है 2 ये वाले जो सेट में दे रखे थे x और y, ये हमें चेक करना है कि कौन सा जो प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है। बस ये हमसे क्वेश्चन पूरी बात हो रही है। अब फ्रेंड्स, इससे पहले आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले आपको एक चीज और देख लेनी है। क्या, आपके यहाँ पर साइन चेक कर लेना है। साइन मतलब क्या, एक मिनट देखते हैं। चेकिंग साइन बाई पुटिंग 0,0। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए लाइन हो गई, अब लाइन के इस वाले पोर्शन को या फिर इस वाले पोर्शन को, दो पोर्शन हो गए। कौन से पोर्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, कौन से को नेगेटिव, उसके लिए आपको क्या रखना होता है भैया, आपको वहाँ पर जो भी लाइन की इक्वेशन थी ना उसमें आपको 0,0 पुट कर देना है। जिसमें यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 2 × 0 -3 × 0 -1 = 0। आप जो पूरी इक्वेशन दे रहे हैं इसको एक साइड कर लेंगे और 0 के इक्वल ले आएंगे, ठीक है। मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है भैया, यहाँ पे ये 0, ये भी 0, -1 आ रहा है। और -1 लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब सिंपल आपको एक बार पता चलनी गई भैया कि जो आपस लाइन है ना उसमें अगर आप ओरिजिन पुट कर दे तो ओरिजिन इधर था, ये था ना, ओरिजिन तो इधर 0,0 मतलब कि जो बड़ा वाला पोर्शन था। तो इधर वाले पोर्शन में आप इधर अगर जाते हैं किसी पॉइंट के लिए तो इधर वाला पोर्शन होगा ना वो बस क्या होगा भैया, वो बस हो जाएगा नेगेटिव। तो ये स्मॉलर पोर्शन भैया ये क्या होगा, इधर साइड अगर आप कोई पॉइंट होगा वो होगा मेरे पास में पॉजिटिव। इतना आपको समझ आ गया। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, अब सिंपल जो पॉइंट्स दे रखे थे ना सेट में P1, P2, P3 को मान लेते हैं और सर्कल और लाइन की इक्वेशन को आप देखते चले जाते हैं और देखते हुए कौन सा वैलिड हो पा रहा है कौन सा नहीं हो पा रहा है। बस दो ही चीजें आपको मेंटेन करनी होंगी। क्या, एक तो ये सर्कल वाली जो कंडीशन थी ये, और जो हमारे पास में इस साइन के साथ हम लेके चलेंगे, ठीक है। इधर मेरे पास है भैया पॉइंट्स, ठीक है। इधर मेरे पास में सर्कल की इक्वेशन और इधर मेरे पास में है भैया लाइन की इक्वेशन, ठीक है। इधर मेरे पास पहला पॉइंट हमने माना भैया कौन सा है, P1 हमारे पास में है भैया 2,3/4। इधर अगर हम सर्कल में इसको पुट कर देते हैं, सर्कल की इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 6। और लाइन की इक्वेशन क्या है उसको भी ले लेते हैं, 2x - 3y = 1, ठीक है। P1 पॉइंट अब आप पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 2 और y की 3/4, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा 4 + 9/16 लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है? अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 4 + 9/16, आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये बस कितना आ रहा है 73/16 और जो कि मेरे पास में 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5.2 आ रहा है, जो कि लेस देन 6 के। तो इसका मतलब ये हमारे पास सर्कल के लिए तो वैलिड हो गया। कितना समझ आ गया, सर्कल के लिए तो ये वैलिड है।
लेकिन अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन के लिए भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो लाइन में अगर मैं इसको ही पुट करता हूँ तो भैया 2 इंटू में 2 माइनस में 3 इंटू में कितना हो गया 3/4, ठीक है, -1, क्योंकि मैंने क्या किया है जो सर्कल की इक्वेशन थी ना उसको मैं इज इक्वल टू 0 ले आया। आपको यही करना है जब भी आपकी कोई लाइन हो ना, आपके पास मैंने क्या किया है यहाँ पर जो लाइन थी, लाइन की इक्वेशन थी आप बस 2x - 3y इज इक्वल टू 1 थी ना, -1 को इधर लिया है जिससे कि ये ax + by + c कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 हो गई। इस तरह से हमने इस फॉर्म को लिया है जिससे कि हम बाद में कंपेयर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन चेकिंग था वो कर लिया था ऊपर ही चेक, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास जो भी आएगा ना भाई ये क्या आ रहा है मेरे पास में, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 3 × 3 9/4, तो ये माइनस के मेरे पास कितना आ रहा है -7/4 और -1। तो आप एक चीज तो देख लेंगे ये लेस देन है हमारे पास 0 के, तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ ये लेस देन 0 है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। ये लेस देन 0 है और ये लेस देन 6 है, देखिए लेस देन 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए हमने एरिया हमने डिवाइड कर लिया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे भैया नेगेटिव मतलब क्या है लेस देन 0 और पॉजिटिव मतलब क्या है ये ग्रेटर देन 0, इतना समझ आ रहा है फ्रेंड्स। ये जो -1 इज लेस देन 0 था ना, ये यहाँ पर जो एरिया बताता है ये कौन सा एरिया बता रहा है, ये बस बता रहा है भैया ग्रेटर वाला, ग्रेटर पार्ट, ठीक है। और जो स्मॉलर पार्ट होगा उसके लिए बस क्या होगा भैया जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव आना चाहिए, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे भैया सर्कल तो बस वैलिड है, लेकिन अगर आप देखेंगे लाइन तो लेस देन 0 इसका मतलब कि ग्रेटर पार्ट में आ चुका है और हमें चाहिए था स्मॉलर पार्ट में, तो इसलिए इस पे लगे भैया कांटा। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं P2 की। तो P2 मेरे पास कितना है भैया 1/4 कॉमा में माइनस के 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देती है, सर्कल की बस अगर वैल्यू पुट करती हैं 1/16 हो जाएगा, मैं वैल्यू सीधे पुट कर देता हूँ ये 1/16, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है और जो कि लेस देन है 6, कितना तो हमें दिख रहा है। तो 1/8 इज लेस देन 6, भैया सर्कल वाली कंडीशन फुलफिल हो पा रही है। अगर हम लाइन में इसको पुट करके देखते हैं तो ये लाइन में क्या हो रहा है, लाइन में हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू में 1/4 माइनस के 3 इंटू में माइनस के 1/4 और -1। अगर इसको हम चेक करते हैं भैया तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 हो गया और माइनस वाइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 3/4 और प्लस में 1/2 और माइनस के 1, तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 है। अब ये ग्रेटर देन 0 हो चुका है तो इसका मतलब क्या है भैया ये बस स्मॉलर पार्ट में होगा, ये तो हमने देखा था, तो ये बस स्मॉलर पार्ट में होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें लग गया भैया टिक, क्लियर है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की P3, जिसको हम क्या मान ले भैया, जिसको मान लें 5/2 कॉमा में 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके सर्कल पे चेक करता हूँ पहले, तो सर्कल पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 9/16, इसको आप देखेंगे तो ये बस कितना आ रहा है 109/16, जो कि बस 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यहाँ बस लेस देन तो है नहीं भैया, ये बस ग्रेटर देन 6 आ गया। 7 पॉइंट अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो ग्रेटर देन है 6 के, तो इसका मतलब हमें इसमें साइन तो हमें चेक करनी नहीं है, क्योंकि हमने सर्कल पे देख लिया ग्रेटर है तो कंडीशन गलत हो गई, इसमें लग गया यहाँ पे कांटा पहले ही। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की P4 की। P4 और बस क्या हो रहा है भैया 1/8 कॉमा में 1/4 पुट करते हैं, देखते हैं 1/8 का स्क्वायर 1/64 प्लस में 1/4 का स्क्वायर 1/16। अगर आप इसको चेक करेंगे तो 5/64 आ रहा है, और जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ये 6 से तो कम है, तो 5/64 अब 6 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे सर्कल वाली कंडीशन ने फुलफिल कर दी। अब बात करते हैं लाइन पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं भैया यहाँ पर, तो 2 इंटू में 1/8 माइनस में 3 इंटू में 1/4 और माइनस के 1 चेक करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 1/4 और माइनस के 3/4 और -1, तो -3/4 और माइनस के प्लस के 1/4 और -1, तो आपको दिखाई दे रहा होगा नेगेटिव वाला जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ओवरऑल आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, तो ये बस क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। तो अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये यहाँ पर ग्रेटर पार्ट में गया था, ग्रेटर में, और ये भी यहाँ बस क्या है ग्रेटर में चला गया भैया, ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे हमें चाहिए था स्मॉलर में, तो इसमें लग गया कांटा, बचा हमारे पास सिर्फ एक ही P2, मतलब कि जो P2 पॉइंट है ना वो हमारे पास किसमें है भैया, वो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। पहली बात तो सर्कल की क्वेश्चन में आ रहा है, पहली बात, दूसरी कि वो स्मॉलर रीजन में आ रहा है क्योंकि हमने वो चेक कर लिया, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास में 1, एक ही है भैया ऐसा पॉइंट जो कि एस में लाई कर रहा है, जो कि स्मॉलर पार्ट में रहेगा, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज का डाउट हो रहा होगा कि हमने वो ओरिजिन वाला चेक किया था वो कैसे किया, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए आपके पास आपको पहले क्या करना है, आपको एक सर्कल बना लिया ऑलरेडी, उसके बाद आपने लिखा लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, आपको पता तो होना चाहिए कि लाइन के अगर इधर हम आएंगे तो इधर पॉजिटिव होगा या फिर इधर हम जाएंगे इधर पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे लाइन में बस क्या है ओरिजिन इधर है और हम इधर है लाइन की, तो मैंने क्या किया ओरिजिन की वैल्यू डाली। ओरिजिन मतलब कि किधर साइड है, ये ऊपर की साइड है, जिधर मतलब बड़ा वाला जो एरिया उसके साइड है, इतना समझ आ रहा है। तो मैंने चेकिंग कर ली भैया 0,0 पे, अगर मैं 0,0 पे देखता हूँ तो 2 × 0 - 3 × 0 माइनस के 1 और -1 हमारे पास आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास कोई भी आप जब कंडीशन चेक करेंगे लाइन के लिए कोई भी पॉइंट डाल के, अगर वो लेस देन 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो इस वाले पोर्शन में, दैट इज ग्रेटर देन वाले पोर्शन में है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो स्मॉलर वाले पोर्शन में था। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये बस क्या है स्मॉलर है और ये हमारे पास में है ग्रेटर, ठीक है। तो आपको देख लेना था उसमें से भी ग्रेटर कौन सा है स्मॉलर कौन सा है, तो आपने देखा तो हमने एक ही मिला हमें पॉइंट्स बस भी है वहाँ पे, तो एक ही पॉइंट हमारे इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे थे तो एक ही आ रहा है इसका आंसर,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको टेस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।